टाटा ग्रुप एक बार फिर भारतीय सरकार के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है, जिससे हमारा और आपका सीना गर्व से तो फूलेगा ही, लेकिन भारतीय सरकार को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि टाटा ग्रुप का ये इस दिशा में पहला कदम होगा और वो इस फील्ड में पहली बार हाथ आजमाएंगे। लेकिन टाटा के ट्रैक रिकॉर्ड और उसके पोर्टफोलियो में 30 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड देखकर ये अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि अगर टाटा इस फील्ड में एंट्री कर ही रहा है तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। मिलिट्री एयरक्राफ्ट कई तरह के होते हैं और उनके अलग अलग इस्तेमाल और अलग अलग फायदे होते हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो दुश्मन देश के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डिग्रेड करके रडार्स को इनफेक्टिव कर देते हैं। उसके बाद मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जिनमें कई सोनार और रडार सेंसर लगे होते हैं और उनका इस्तेमाल नेवी में होता है। साथ में नॉन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए एयर टू एयर फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट और वॉक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट। ये सभी तरह के एयरक्राफ्ट बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, यूटीसी, जनरल डायनामिक्स कॉर्पोरेशन जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं और फिर वो इनको दूसरे देशों को बेचती हैं, जिनसे उन देशों में कई बिलियन डॉलर्स की कमाई एक ही झटके में हो जाती है। भारत भी क्योंकि एक विशाल देश है, इसीलिए भारत को भी इन सभी तरह के अलग अलग एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। हालांकि इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, मगर उनको भी कोई अभी तक बड़ी सफलता नहीं मिली थी। इसलिए कुछ समय पहले भी भारतीय सरकार ने अवॉक्स और मैरीटाइम पेट्रोल व्हीकल पोसाइडन P8 की डील इजराइल और अमेरिका से की थी। और ये पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी भारत अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर्स सबके सब विदेशों से ही खरीदता है, जिसकी वजह से हर बार कई बिलियन डॉलर्स भारतीय सरकार को विदेशी कंपनियों को लुटाने पड़ते थे। मगर अब भारतीय सरकार की ये दुविधा भी टाटा ग्रुप ने खत्म कर दी है और अब टाटा कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मार्केट में पैर रखने जा रही है। हालांकि टाटा को इस फील्ड में अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और न ही एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में टाटा ने पहले कभी हाथ आजमाया था। इसलिए टाटा ने जर्मनी की प्राइवेट जेट कंपनी ग्रॉब एरोस्पेस के साथ एक डील साइन की है और उनके ग्रॉब G180 SPN प्लेटफॉर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीद लिए हैं, जिसके बाद अब इन एयरक्राफ्ट को टाटा मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकता है। टाटा ने जो अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया है वो हाई एल्टीट्यूड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जो की सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर क्रॉस बॉर्डर सर्वेलांस कई तरह के ऑपरेशन कर सकता है। ये पहली बार होगा जब पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी फुली मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट भारतीय सेना के लिए मैन्युफैक्चर करेगी। TASL टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अपने इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को 2 दिन बाद बैंगलोर में होने वाले एरो इंडिया शो में भी शोकेस करने वाली है। टाटा का ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि जरूरत पड़ने पर 45,000 फीट तक भी जा सकता है। टाटा के इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि इसको किसी भी इमरजेंसी में घास और खुदरी सतह पर भी बड़े आराम से लैंड किया जा सकता है। इसकी रेंज 1800 नॉटिकल माइल्स लगभग 3,330 किलोमीटर तक उड़ान भरने की है और ये एक बार में 6 से 7 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसी के साथ टाटा के ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट अपने साथ 1000 किलोग्राम का पेलोड भी ले जाने में सक्षम है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के MD सुकरण सिंह ने यह भी कहा कि वो इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को और भी मॉडिफाई करेंगे ताकि इसमें स्पेशल पेलोड्स जैसे कि कई अलग तरह के बॉम्ब्स, मिसाइल्स वगैरह कैरी किए जा सकें। वैसे टाटा का मिलिट्री एयरक्राफ्ट की फील्ड में कदम रखना भारत के लिए बड़ी राहत होने वाला है, क्योंकि अब भारत टाटा कंपनी की बदौलत इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा और भविष्य में ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे, जिससे टाटा के साथ साथ भारत का भी नाम और कमाई दोनों ही होंगी। खैर, टाटा ग्रुप और आदरणीय रतन टाटा जी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।